दोस्तों ये हमारा कॉलेज अद्विका इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग का एनाटॉमी लैब है, जिसमें बहुत सारे लैब का जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो सारा चीज़ प्रेजेंट है। लेकिन उसमें से ये जो स्टैचू आप लोगों को दिख रहा है, ये मेल बॉडी है। इस मेल बॉडी के अंदर में आपका एब्डोमिनल कैविटी के अंदर जो कुछ भी प्रेजेंट है वो सारा चीज़ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली ओपन करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को वन बाय वन ओपन करके दिखाऊंगा कि आपका बॉडी के अंदर का जो पार्ट्स होता है, जो इनर ऑर्गन से, वो किस प्रकार से प्रेजेंट होता है आपके बॉडी के अंदर, चाहे थोरेसिक कैविटी हो या फिर एब्डोमिनल कैविटी हो। तो यहाँ पे वीडियो पे फोकस कीजिए आप लोग। देखिए यहाँ से मैं सबसे पहले तो आप लोगों का बॉडी के ऊपरी यानी कि फ्रंट साइड में जो पार्ट्स होता है उसे मैं रिमूव कर रहा हूँ यहाँ पे, जो जिसके अंदर आपका थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी दोनों आएगा। इस प्रकार से मैं फ्रंट पार्ट को मैंने ओपन कर लिया। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाया गया है रिब्स से, इस प्रकार से रिब्स प्रेजेंट होता है आपका थोरेसिक कैविटी में। और निचले हिस्सा जो होता है जिसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है, वो पूरा किससे कवर होता है, तो आपका स्किन और मसल से कवर होता है। यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है जो आपका थोरेसिक कैविटी, यानी कि आपका जो बॉडी होता है, बॉडी का मेनली दो कैविटी में डिवाइड किया जाता है। जो बॉडी का कैविटी होता है उसमें जो अपर कैविटी होता है उसे थोरेसिक कैविटी कहा जाता है, लोअर कैविटी जो होता है उसे एब्डोमिनल कैविटी कहा जाता है। और सबसे लोअर पार्ट जो होता है, सबसे लोअर कैविटी जो होता है, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी का, यानी कि एब्डोमिनल कैविटी का लोअर पोर्शन को ही आपका पेल्विक कैविटी भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो थोरेसिक कैविटी है, थोरेसिक कैविटी के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, आप लोग जानते हैं कि हमारे चेस्ट के अंदर क्या पाया जाता है, फेफड़ा पाया जाता है, यानी कि हम लोग सांस जिसके थ्रू लेते हैं उसे लंग्स कहते हैं, तो लंग्स पाया जाता है। तो लंग्स के बीच में आप लोग सुने होंगे कि लंग्स के बीच में हार्ट प्रेजेंट होता है, जो आप लोगों को मैं प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। ये दोनों लंग्स है आपका, ये होता है राइट लंग्स, ये होता है लेफ्ट लंग्स। आप लोगों ने सुना ही होगा जो पढ़ा है कि आपका जो राइट लंग्स होता है वो बड़ा होता है और जो लेफ्ट लंग्स होता है वो छोटा होता है राइट लंग्स के तुलना में। क्यों होता है, अगर आप लोगों को रीजन पता नहीं है तो यहाँ पे फोकस कीजिए। देखिए यहाँ पे आप लोगों को एक कार्व लाइक नोच दिखाया गया है, इसे कार्डियक नोच भी कहा जाता है। इसी नोच की वजह से जो लेफ्ट लंग्स होता है ये छोटा होता है, लेकिन राइट लंग्स के तुलना में लेफ्ट लंग्स थोड़ा नीचे की ओर होता है, लेकिन फिर भी राइट लंग्स के तुलना में लेफ्ट लंग्स छोटा होता है। और एक चीज, राइट लंग्स में 3 लोब पाया जाता है, लेकिन लेफ्ट लंग्स में सिर्फ 2 ही लोब पाया जाता है। ये 3 क्या है, अंतर है राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स के बीच में। अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं हार्ट, यानी कि आपका हार्ट कहां पर प्रेजेंट है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले तो लंग्स को निकालना होगा। मैंने यहाँ पे एक लंग्स निकाला, लेफ्ट लंग्स, उसके बाद मैंने इसे नीचे रख दिया। फिर से ये जो राइट लंग्स है उसे मैं निकालने जा रहा हूँ, इस प्रकार से राइट लंग्स को भी निकाल लिया। अब यहाँ पे देखिए आपका हार्ट यहाँ पे प्रेजेंट है, इस प्रकार से आपका हार्ट प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जो आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है अभी। और हार्ट का ये जो आयोटा है, आयोटा से होता हुआ ब्लड सारे बॉडी में फ्लो होता है, यानी कि पंप होता है। आप लोगों को मतलब बताया गया होगा, आप लोगों का टीचर आप लोगों को बताया गया होगा कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, सभी सेल्स को जीवित रहने के लिए या तो फिर उसका काम करने के लिए उसे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन की जरूरत होता है। तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन किसके थ्रू पहुंचता है, ब्लड के थ्रू पहुंचता है। तो ब्लड के थ्रू कैसे पहुंचता है आपका सभी सेल्स तक, यानी कि बॉडी, एक ह्यूमन बॉडी ट्रिलियन सेल्स से बना होता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है ब्लड। अब ब्लड कैसे पहुंचता है, तो आपका हार्ट, यानी कि ये देखिए, ये मैं निकाल रहा हूं यहाँ से हार्ट, ये हार्ट है। ये हार्ट का 4 चेंबर पाया जाता है, एक हार्ट में 4 चेंबर पाया जाता है, 2 अपर चेंबर 2 लोअर चेंबर। जो लोअर चेंबर होता है तो उसे वेंट्रिकल कहते हैं, जो अपर चेंबर होता है उसे एट्रियम कहा जाता है, यानी कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम। तो जो वेंट्रिकल्स होता है, वेंट्रिकल्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, यानी कि लेफ्ट पार्ट हार्ट का लोअर लेफ्ट जो चेंबर होता है, वही हमारे ब्लड को पंप करता है, यानी कि हमारे बॉडी के सभी सेल्स को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स देने के लिए ब्लड को पंप करने का काम हमारा हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे बड़ा हार्ट का स्ट्रक्चर मैं लेके आया हूँ, इसमें आप लोग अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से आपका हार्ट का निचला सरफेस होता है, निचला हिस्सा होता है, और इस तरह से हार्ट के ऊपर में जो आप लोगों को ब्रांचेस दिख रहा है, पेड़ का डालिया जैसा, ये होता है आपका हार्ट का आयोटा और वेना कवा, यानी कि ये जो आप लोगों को दिख रहा है इसे कहा जाता है सुपीरियर वेना कवा। इसी के थ्रू आपका अपर बॉडी का जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो सारा आपका हार्ट में एंट्री होता है। और ये होता है जो लाल रंग का दिख रहा है, ये आपका आयोटा, जिसके थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल, जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करता है हार्ट का, तो इसी लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस आयोटा से होता हुआ बाहर निकलता है और आपके सभी बॉडी के सभी सेल्स तक पहुंचता है। और यहाँ पे जो ये वाला दिख रहा है, ये है आपका पाल्मोनरी आर्टरी, यानी कि ये आर्टरी है
जो हार्ट में दो ऐसे आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, यानी कि ये पाल्मोनरी आर्टरी कहा जाता है। और यही आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है यानी कि प्यूरिफाई होता है। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को याद रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आपका अनप्यूरिफाइड ब्लड कहा जाता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही आपका प्यूरिफाइड ब्लड कहा जाता है। तो यहाँ पे एक चीज और अनकॉमन है, यानी कि आपको ये चीज पता है पहले से ही कि हमारे बॉडी में जितने भी आर्टरीज है सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है, और जितने भी वेन्स है सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने का काम करता है। पर आपका हार्ट में एक एक्सेप्शनल है, यानी कि जो अपवाद होता है, जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, वो है ये आपका पाल्मोनरी आर्टरी। यानी कि पाल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लंग्स तक ले जाता है। वहां पे जाके लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड होता है, प्यूरिफाई होता है। प्यूरिफाई होने के बाद वहां से 4 वेन्स के थ्रू फिर से वही ब्लड यानी कि प्यूरिफाइड ब्लड आपका लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है। वो वेन्स का नाम होता है आपका राइट पाल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पाल्मोनरी वेन, यानी कि दो राइट लंग्स से पाल्मोनरी वेन आता है, दो लेफ्ट लंग्स से पाल्मोनरी वेन आता है, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से कहां तक, तो लंग्स से लेके हार्ट तक पहुंचता है। हार्ट का कौन सा चेंबर में एंट्री करता है ये भी याद रखना है, तो हार्ट का जो लेफ्ट एट्रियम होता है लेफ्ट एट्रियम में एंट्री करता है। इस तरह से हार्ट का लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से राइट एट्रियम में आता है। किसके थ्रू आता है, तो वहां पे भाल्व पाया जाता है जिसे आपका कहा जाता है बाइकस्पिड भाल्व। बाइकस्पिड भाल्व को मिट्रल भाल्व के नाम से भी जाना जाता है। और या तो फिर आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व, यानी कि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। कहां पे प्रेजेंट है, तो लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। और किसके बीच में प्रेजेंट है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इसे लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर भाल्व भी कहा जाता है। अब मैं आप लोगों को ओपन करके दिखाने जा रहा हूं कि हार्ट के अंदर जो 4 चेंबर होता है वो किस प्रकार से होता है। यहाँ पे तो आप लोगों को पूरा हार्ट दिख रहा है। अब हार्ट के अंदर चारों चेंबर कैसा होता है, उसके अंदर भाल्व कैसा होता है, तो ये जो ऊपरी हिस्सा है इसे मैं निकालूंगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे जो खुफला पार्ट्स दिख रहा है यही क्या है, भाल्व है। इसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ। आप देखिए यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका राइट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम में क्या आता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। किसके थ्रू आता है, वेना कावा के थ्रू आता है। कितना वेना कावा एंट्री होता है, 2 वेना कावा। एक होता है सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी से ब्लड को कलेक्ट करके राइट एट्रियम में आता है, और दूसरा होता है इंफीरियर वेना कावा जो नीचे से होता है, जो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है, ये लोअर बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके यहाँ पे एंट्री कराता है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है लेफ्ट एट्रियम, जहाँ पे आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंट्री होता है। किसके थ्रू, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हमारा हार्ट में 4 ऐसा वेन्स होता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से लाता है, तो लंग से लेके आपका लेफ्ट एट्रियम में। होता है जो मैं आप लोगों को 1 बाय 1 ओपन करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने यहाँ पे ओपन किया लोअर चेंबर हार्ट का, तो जैसे मैं ओपन किया तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है आपका राइट वेंट्रिकल। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज याद रखना है कि राइट वेंट्रिकल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को डील करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके पंप करता है लंग्स में, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करके पंप करता है आपके पूरे बॉडी में, यानी कि सभी बॉडी के सभी पार्ट्स को पंप करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मिल गया कि लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वही ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपकी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है। लेकिन हार्ट के बारे में अगर डिटेल्स में जानना है तो उसके लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं हार्ट का नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लेकिन इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा, नेक्स्ट पार्ट्स बनेगा, उसमें मैं आप लोगों को बॉडी का और भी जो पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोग जो देख रहे हो इस वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को भी देखिए। आप लोगों को जो नेक्स्ट पार्ट्स है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट्स में मैं आप लोगों को बताऊंगा आपका लीवर कहाँ रहता है, लीवर का क्या काम है, उसके बाद स्प्लीन कहाँ रहता है, उसके बाद किडनी का लोकेशन क्या है, उसके बाद इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या अंतर है, और उसके बाद पैनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट होता है और उसका काम क्या क्या होता है, यानी कि हमारे डाइजेशन में जो पैनक्रियाज का रोल होता है वो क्या है, कैसे हमारे पैनक्रियाज हमें डाइजेशन में हेल्प करता है और पैनक्रियाज से कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। दोस्तों ये एक सीरीज है, इसमें कई वीडियोस बनेगा, कई वीडियो जाएगा, उसे देखिए। इसके बाद जो मैं सीरीज स्टार्ट करूंगा वो होगा आपका स्केलेटल सिस्टम के बारे में, यानी कि ह्यूमन बॉडी में 206 हड्डियां पाए जाते हैं, जिसे 206 बोन्स भी कहते हैं हम लोग। तो 206 बोन्स के बारे में 1 बाय 1 सभी बोन्स का लोकेशन, सभी बोन का जो स्ट्रक्चर होता है स्ट्रक्चर, और सभी बोन का नाम के साथ मैं वीडियो लेके आऊंगा। उसमें भी आप लोग, अगर आप लोगों को देखना है तो वीडियो भी देखिएगा। आज के वीडियो में यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।